मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में मंदसौर निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने पिता के शव से गहने और मोबाइल गायब होने का आरोप लगाकर कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए थे। परिजनों के आरोपों को झूठा बताकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अब लामबंद हो गए हैं, जो थाने पहुंचे और एफआईआर के लिए हंगामा मचाते रहे। दरअसल मेडिकल कॉलेज में बुधवार को हुए मामले ने तूल पकड़ा है। गुरुवार रात मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एकजुट हो गए और औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे। रात 1 बजे तक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही चलती रही। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण बघेल ने बताया, मेडिकल कॉलेज में बुधवार को मृतक के परिजन ने स्टाफ पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने डॉक्टर के साथ विवाद भी किया। मामले में प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं से मेडिकल टीम का मनोबल कमजोर होता है, जो कि गलत है। मामले में प्रदेश स्तर पर चर्चा हुई है। डॉक्टर एफआईआर के लिए अड़े रहे और उनकी एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बकरवाल और सीएसपी हेमंत चौहान से फोन पर बहस हो गई। मामला गर्म होता देख सीएसपी हेमंत चौहान भी थाने पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने परिवार पर प्रकरण दर्ज कर मामला शांत किया। औद्योगिक क्षेत्र थाना टीआई आरएस बर्डे ने बताया, चिकित्सा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शिकायत की है, मामला किस पर दर्ज हुआ है? हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय की आईसीयू वार्ड था ये अपने कोविड का। वहाँ पे सोहन मंडलोई चिकित्सक थे, उनके साथ में मंदसौर के रहने वाले विक्रम तेहनगुड़िया ने विवाद किया था। इस प्रकार का रिपोर्ट उन्होंने की है। उनके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया है पुलिस ने। तो क्या डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई थी? क्या मतलब था कि सारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स में आ गए? उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो हम लोग जो है प्रदेश भर में हड़ताल करेंगे। जो ओम प्रकाश तेहनगुड़िया था मंदसौर का, वो कोविड से एडमिट हुआ था 15 तारीख में और उसकी डेट हुई थी 15 तारीख में उपचार के दौरान। और उसकी डेड बॉडी के लिए ये लोग आए थे 16 तारीख में। तो 16 तारीख में डेड बॉडी के लिए आए थे तो उन्होंने सही उपचार नहीं किया, ऐसा उनका वो कहना था। तो इसी बात को लेकर उनके द्वारा विवाद किया था। तो परिजनों के द्वारा भी जो है आरोप लगाया गया था कि उनको कुछ ज्वेलरी वगैरह का इशू हुआ था, जो उन्होंने बताया था कि वो गायब हो गई है। इसको लेकर नहीं, उसमें विषय उसके बॉडी के साथ ही संपत्ति थी उसकी, ऐसा कोई विषय नहीं। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मीणा ने बताया, मामला इस प्रकार था कि जो रतलाम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत जो चिकित्सक हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला और मारपीट की घटना की हुई हमारे साथ, गाली गलौज वगैरह हुई हम लोगों के साथ। तो एक मरीज जो था, उस मरीज़ के परिजनों ने इस प्रकार की घटना की और झूठे आरोप हम लोगों पे लगाए। जो वहाँ के डॉक्टर कार्यरत हैं, जो 6 महीने से लगातार कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के जो ड्यूटी दे रहे हैं, उन पे इस प्रकार की जो घृणित कार्य किया गया और घृणित इल्ज़ाम लगाए गए कि उनका सामान चोरी किया गया, जो कि बाद में उनके मरीज के शव के साथ ही पाया गया, जो कि गलत था। और उन्होंने उसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाए कि ऑर्गन निकाल लिए हैं, जो कि एक बहुत ही घृणित ऐसी वैश्विक महामारी में इस प्रकार के आरोप डॉक्टरों पे, कोरोना योद्धाओं पे लगना एक बिल्कुल ही मनोबल गिराने वाला है। लोगों का, डॉक्टरों को मनोबल गिराने वाला है। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाए गए और उसके बाद आके गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, बाहर निकल के जान से मारने की धमकी दी गई, जो कि बहुत ही एक मनोबल गिराने वाला है डॉक्टरों के लिए और ये बहुत घृणित कार्य है। तो अब आप लोगों ने क्या शिकायत दर्ज कराई है? पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने एक तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे उस दौरान, तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है और जान से जो मारने की धमकी दी गई है उसका मामला दर्ज किया गया है। तो ये हम लोगों ने इनके अगेंस्ट एफआईआर करवाई है। हम चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में और किसी भी कोरोना योद्धा के साथ कभी ना हो। यही हमारी पुलिस से भी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है और जनता से अपील है कि वो जिस प्रकार तालियों और थाली बजा के हमें सम्मान देते हैं, उसी प्रकार का सम्मान हमें हमारे कार्य करने के दौरान भी दें। और इस प्रकार के जो घृणित आरोप हमारे ऊपर लगते हैं, ये आरोप से असत्य आरोप न लगाएं। इंजेक्शन जोड़ने के एक मासूम बेटी की जान ले ली है। क्या झोला छाप डॉक्टर के उपचार के बाद बेटी की जान गई? क्या ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी हाँ, झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम बेटी को मौत की नींद सुला दिया है। यह आरोप है मृतक बेटी के परिजनों का। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम पलसोड़ी निवासी पिता सुखराम डोडिया उस समय दुखी हो गया जब गंभीर रूप से बीमार हुई बेटी सरिता को लेकर रतलाम बाल चिकित्सालय आए तो ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर बेटी को मृत घोषित कर दिया।
पिता सुखराम डोडिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि बेटी को फुंसी होने पर गांव के गौतम बंगाली डॉक्टर को दिखाया था, जिसने एक इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगते ही बेटी गंभीर बीमार हो गई तो रतलाम बाल चिकित्सालय ले आए। यहाँ डॉक्टर ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। उसके पिता द्वारा उसे गांव के गौतम बंगाली नामक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके घाव को सुखाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर में ही सविता अचेत हो गई, जिस पर डॉक्टर गौतम बंगाली ने कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकेगा, जिसके बाद परिजन उसे अचेत अवस्था में बाल चिकित्सालय रतलाम लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर द्वारा जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बंगाली डॉक्टर द्वारा लगाए गए जोन नामक इंजेक्शन का डोज बेटी की बीमारी और उम्र पर इतना भारी पड़ा कि बेटी के जीवन को ही छीन लिया। बाल चिकित्सालय के डॉक्टर के अनुसार अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई थी। परिवार में मासूम की ऐसी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल चिकित्सालय द्वारा पुलिस को सूचना देते पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। बंगाली डॉक्टर की जांच होनी चाहिए। हादसे के समय बाल चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर तेजेश्वरी गहलोत ड्यूटी पर थी। डॉक्टर तेजेश्वरी ने बताया, जब तक मरीज अस्पताल पहुंची उसकी मौत हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज से और अभी ड्यूटी पर मैं निकला हूँ और अभी आधे घंटे पहले बच्ची को लेकर आए थे पलसोड़ी से और बच्ची लगभग 10-12 साल की है। और जब लेकर आए थे उस समय में बच्ची का जो हम लोगों ने पूरा चेकअप किया तो उस समय में उसका मतलब हार्ट रेट वगैरह और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह सब कुछ जीरो था। पूरा चेकअप वगैरह हमने किया है उसका अच्छे से, तो बच्ची में जीवन के लक्षण नहीं थे कुछ भी। तो हमने फिर उनसे पूछा कि क्या समस्या होगी बच्चे को, पिताजी से और जो भी साथ में आए थे उनके। तो उन्होंने यही बताया कि बच्चे को जो है गाँव से कुछ दवाई वगैरह वो लगवा करके लेकर आए थे। एग्जैक्ट जानकारी उनके पास भी नहीं थी कि क्या दवाई वगैरह लगी है नहीं लगी है। और फिर उसके बाद में बच्चे को उसके बाद से समस्या शुरू हुई तो वो तुरंत भागते हुए यहाँ पर लेकर आए। आधे घंटे का समय हुआ होगा वहाँ से यहाँ लाने में, उन्होंने ऐसा बताया अभी। और हमारे पास आया जब तक बच्चा का मृत्यु हो चुका था। जिले में बंगाली डॉक्टर के उपचार से पहले भी कई मामले उजागर हो चुके हैं। इन झोलाछाप डॉक्टरों ने ग्रामीण अंचलों में अपने पैर फैला रखे हैं, जो ग्रामीणों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए पिता सुखराम डोडिया ने एएन टाइम्स को बताया, कहाँ के रहने वाले हो? पलसोड़ी। बच्ची को लेके कब आए थे? बच्ची को लेके कब आए थे? क्या गिरो? बच्ची को लेके कब आए थे? बच्ची को अभी आए थे 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे। क्या हुआ क्या था उसको? सर वो फुंसी हो रही थी तो वहाँ पलथोड़ी इंजेक्शन देने लाया था मैं। फिर इंजेक्शन लगवाया, फिर 2 इंजेक्शन दिया उसने। 2 इंजेक्शन दिया 5 मिनट के लिए वो बाहर गई, बस बाहर जाते हुए उल्टी करने लगी, वापस अंदर आई। पलसोड़ी में इंजेक्शन किसने लगाया था? वो बंगाली है कोई। क्या नाम है बंगाली डॉक्टर का? क्या नाम है? गौतम। जैसे आई मेरी गोद में लेट गई वो आके ना उल्टी एकदम पीली आंखें हो गई उसकी, ना उल्टी चालू हो गई उसकी। मैं भी छकरा गया और फिर मुझे एकदम ये क्या हुआ। बच्चे को हुआ क्या था? कहीं नहीं सर, फुंसी हो रही थी, मैं इंजेक्शन देने लाया था अस्पताल में। तो उसको पहले भी क्या इलाज कराया था क्या? नहीं, बहुत पहले करवाया था वो तो। क्या नाम बच्ची का? सविता। बेपटरी होती जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी डॉक्टर नहीं तो कभी दवाइयाँ नहीं, जैसी समस्याओं से हर दिन मरीज और उनके परिजन जूझते रहते हैं। जिला अस्पताल में विगत 3 दिनों से सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, जिससे मरीज परेशान हैं। गर्भवती महिलाओं के सामने तो समस्या ही खड़ी हो गई है। कई मरीज ऐसे हैं जो बार बार सोनोग्राफी के लिए आते हैं और डॉक्टर के नहीं होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर कब आएंगे, कब सोनोग्राफी होगी बता नहीं पा रहा है। वही जिम्मेदार कुछ बोलने से बच रहे हैं। शुक्रवार सुबह तो सोनोग्राफी करवाने वालों की भीड़ लगी रही। मरीजों ने जमकर आक्रोश जताया। सोनोग्राफी करवाने आए मरीज विगत 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।
परेशान हो रहे मरीजों ने बताया, 3 दिन हो गए। आपने डॉक्टर से बातचीत वगैरह करी, फोन वगैरह लगाया जाएगा? फोन भी लगाया हमने। ये मेरे फ्रेंड है, इनने फोन लगाया था। तो बोले परसों आना, परसों भी अभी भी घर से फोन लगा के निकले हम लोग, अभी आने का टाइम ही नहीं। कहाँ से आए हो आप? नए गांव से। ये मेरे फ्रेंड है, इनने फोन लगाया था, परसों भी आए, बैठे रहिए। अजय सिंह कहाँ से आए हो? दवाई जी का पास। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो और क्या आश्वासन मिल रहा है? 3 दिन से आ रहा हूँ सर। तो रोज़ वो बोलते हैं कभी 2 बजे आना है, फिर 2 बजे आते हैं तो बोले कल आना। 3 दिन से ये बता रहे। नंबर दिया है सर, तो बोले नंबर पे आपका नंबर लगा दिया है, वो फिर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। शहर में भाजपा ने वार्ड स्तर पर अलग अलग आयोजन किए। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने सैलाना बस स्टैंड पर गुप्ता क्लिनिक पर जरूरतमंदों को 70 चश्मों का वितरण किया। इस मौके पर प्रवीण गुप्ता, गोपाल शर्मा, जसवंत कोठारी, आदित्य डागा सहित प्रकोष्ठ सदस्य सहित नागरिक उपस्थित रहे। इधर वार्ड क्रमांक 11 डोंगरी नगर बगीचे में महिला मोर्चा ने मीना टाक की उपस्थिति में पौधारोपण कर क्षेत्र में हरियाली का संकल्प लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहर में लगे बड़े और पुराने पेड़ों की निगम सुध नहीं ले रहा है, जिससे वर्षा काल में ये बड़े और पुराने पेड़ हादसों का कारण बन रहे हैं। अलकापुरी में मेन रोड पर श्री श्रेयांसनाथ जैन मंदिर के सामने एक गुलमोहर का पेड़ कार पर गिर गया, जिससे कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। अलकापुरी निवासी गणेश दत्तात्रेय के यहाँ इंदौर से परिचित आए थे। उन्होंने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश हुई तो पेड़ धराशायी हो गया। मामले की सूचना स्थानीय निवासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पुरोहित को दी और उन्होंने निगम में सूचना दी। साथ ही अलकापुरी के व्हाट्सएप ग्रुप वीआईपी एवं अलकापुरी में भी पोस्ट आने से निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने समस्या का समाधान करवाया। मौके पर पहुंची निगम की जेसीबी ने गिरे पेड़ को कार से अलग किया। इधर तो उठा लो।